घोषणा कर दी है। सियासी गलियारों से जुड़ी बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बताते चले कि लगातार प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही की तरफ से की जा रही है, क्योंकि यही मुख्य चुनावी दल हैं जो लोकसभा चुनाव में आमने सामने भिड़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि बताते चले कि गठबंधन का सहारा जहां कांग्रेस ले रही है, तो वही एनडीए के बल पर बीजेपी ने 400 सीट पार दावा किया है। और अब जानकारी यह है कि 2 प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से घोषित कर दिए गए हैं। बताते चले कि कांग्रेस लगातार प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है और सियासी रण में उन्हें उतार रही है। चुनाव की तारीखों का जब से ऐलान हुआ है, उसी दिन से बताते चले कि सियासी गलियारों में प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा लगातार करने की बातें कही जा रही हैं, क्योंकि काफी मंथन के बाद और काफी सोच विचार के बाद कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है। जयपुर शहर से प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट दिया गया है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। तो वहीं दौसा से मुरारी लाल मीणा को टिकट दिया गया है। तो कांग्रेस ने 2 प्रत्याशियों की घोषणा की है। इस वक्त की बड़ी खबर सियासी गलियारों से जुड़ी हुई आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जानकारी ये है कि जयपुर शहर की बात करें तो वहां से प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट जो है वो दिया गया है। और वहीं दौसा यहां से मुरारी लाल मीणा को अपना उम्मीदवार कांग्रेस ने बना दिया है। तो 2 सीटों पर काफी मंथन और चिंतन के बाद कांग्रेस की तरफ से फैसला लिया गया कि जयपुर शहर से सियासी रण में प्रताप सिंह खाचरियावास को उतारा जाएगा और वहीं दौसा से चुनावी ताल ठोकते हुए मुरारी लाल मीणा नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लखवीर सिंह लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, 2 लोगों की घोषणा जो है, प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस की तरफ से की गई है, जरा जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान की 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। दौसा से मुरारी लाल मीणा को अपना प्रत्याशी बनाया गया है, जो कि पूर्व में राजस्थान सरकार में मंत्री रहे हैं और उनका लगभग तय था कि उन्हें दौसा से प्रत्याशी बनाया जाएगा। हमने पहले ब्रेक भी किया था जब कांग्रेस पार्टी की सीईसी की बैठक हुई थी कि दौसा से मुरारी लाल मीणा का नाम तय हो गया है, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है और मुरारी लाल मीणा ही दौसा सीट पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी होंगे। ऐसा हुआ भी। चंद सेकंडों पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की है। दौसा से अधिकृत रूप से मुरारी लाल मीणा को प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं जयपुर शहर पर बड़ा उलटफेर कर दिया गया है। पल्लवी, देखिए, पहले टिकट थमाया गया था सुनील शर्मा को, जो कि सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी के मालिक हैं, लेकिन कई विवादों में झुलसने की वजह से उनका टिकट काट दिया गया है। और कुछ मिनटों पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी और साफ तौर पर कहा था कि जिस प्रकार से मेरी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि कई विवादों में मुझे फंसाया जा रहा है, क्योंकि जयपुर डायलॉग्स के वो उनसे उनको जोड़कर देखा जा रहा है और जयपुर डायलॉग्स ने पूर्व में कांग्रेस पार्टी पर कई कमेंट किए हैं। ऐसे में उनका टिकट काटकर अब पूर्व में मंत्री रहे जयपुर शहर के कद्दावर नेता प्रताप सिंह खाचरियावास को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। और ये मुकाबला अब काफी रोचक हो जाता है, क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास जयपुर शहर में काफी दमदार प्रतिनिधित्व रखते हैं, दमदार कद रखते हैं। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी तक अपने प्रत्याशी को ऐलान नहीं किया है। ऐसे में प्रताप सिंह खाचरियावास के चुनावी मैदान में उतरने से निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को भी हैवीवेट कैंडिडेट को उतारना होगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कोई हैवीवेट कैंडिडेट ही आएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने प्रताप सिंह खाचरियावास को चुनावी मैदान में उतारा है। जयपुर शहर की 8 विधानसभा सीटों पर वो अपना वर्चस्व रखते हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने भी अब ये चुनौती होगी कि आखिरकार किसे प्रत्याशी बनाए, क्योंकि सुनील शर्मा भले ही शिक्षाविद रहे हों, लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास एक राजनेता है, एक अच्छी धमक वो रखते हैं जयपुर में। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को भी प्रत्याशी उसके तुलना स्वरूप ही लाना होगा। हालांकि प्रताप सिंह खाचरियावास के चुनावी मैदान में उतरने से अब जयपुर शहर कांग्रेस का रुख क्या होगा वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि सिविल लाइन्स विधानसभा सीट से इस बार वो जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के गोपाल शर्मा से एक बड़े अंतर से हारे हैं। ऐसे में अब क्या कुछ रहेगा जयपुर शहर लोकसभा पर, क्योंकि पिछले 2 चुनावों का गणित अगर उठाकर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के रामचरण बोरा को जयपुर वासियों ने बड़े मैंडेट के साथ सदन में भेजा है। ऐसे में अब इस सीट पर क्या कुछ रुख रहेगा, क्योंकि 2 बार के चुनावों का मिजाज अगर राजस्थान का समझें तो 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में राजस्थान की जनता ने दी हैं। ऐसे में
अब चूंकि कई बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है और प्रताप सिंह खाचरियावास को सुनील शर्मा से रिप्लेस करना सिर्फ ये मात्र नहीं है कि सुनील शर्मा को अब चुनावी मैदान में नहीं उतारना था, ऐसे में किसी अन्य व्यक्ति को उतार दिया जाए। लेकिन चुनाव जो किया गया है, जो चयन किया गया है प्रताप सिंह खाचरियावास का, वो ये दर्शाता है कि अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जयपुर शहर सीट पर भी एक बड़ी चुनौती, बड़ी समझना चाहूंगी। लखवीर जरा समझाइएगा, क्योंकि बीजेपी की बात करें, जैसा बता भी रहे हैं कि काफी चिंतन मंथन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, चाहे दौसा की बात करें या फिर जयपुर ग्रामीण और शहर की बात करें, काफी चिंतन किया जा रहा है कि आखिर किसको अपना प्रत्याशी उतारा जाए, चुनावी रणक्षेत्र में उतारा जाए। प्रताप सिंह खाचरियावास को जयपुर शहर से टिकट देकर क्या कांग्रेस ने बीजेपी की जो टेंशन थी उसे और बढ़ा दिया है क्या? समझाइए जरा सा। जी देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अंत तक भी मंथन कर रही है। कल भारतीय जनता पार्टी की सीईसी हुई, लेकिन उसके बाद भी आज प्रधानमंत्री आवास पर जिस प्रकार से बैठकों का मैराथन दौर जारी रहा, उससे दर्शाता है कि आखिरकार बीजेपी अंतिम दौर में भी लगातार मंथन कर रही है और किसी भी सीट पर रिस्क लेने की पोजीशन में नहीं, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर पिछले 2 चुनावों में 25 की 25 सीटें बीजेपी की झोली में दी। ऐसे में पार्टी नहीं चाहती कि किसी प्रकार की कोई कमी रहे, और अगर अंतिम दौर में भी कुछ बेटर किया जा सकता है, कुछ अच्छा उसमें डेवलपमेंट हो सकता है, तो उस पर विचार किया जाए। क्योंकि जिस प्रकार से संभावितों के नाम जयपुर शहर पर आए, जिसमें मुख्य तौर पर पूजा कपिल का नाम था और मंजू शर्मा का नाम था, ऐसे में पार्टी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास भी इस प्रकार का फीडबैक पहुंचा और कि किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी हो सकती है दोनों गुटों में। ऐसे में पार्टी ने विकल्प तलाशना शुरू किया है, उस पर मंथन भी शुरू किया है। हालांकि अभी तक किसी प्रकार का फैसला हुआ नहीं है, क्योंकि टिकट वितरण जयपुर शहर पर भी नहीं किया गया है, जयपुर ग्रामीण पर भी नहीं किया गया है, और ऐसी 10 सीटें हैं जिन पर अभी तक प्रत्याशी उतारना राजस्थान की सीटों पर बाकी है। हालांकि पहले चरण में राजस्थान की 12 सीटों पर चुनाव है 19 अप्रैल को, और उन 12 सीटों में से 6 सीटों पर अभी तक बीजेपी को प्रत्याशी अभी तक नहीं उतारे हैं। ऐसे में उन 6 सीटों पर प्रत्याशी कौन होंगे, ये देखने वाली बात है, क्योंकि लगातार जो मंथन का दौर जारी है, लगातार जिस प्रकार से विकल्प तलाशने की कोशिश पार्टी कर रही है और एक्सरसाइज और होमवर्क जिस प्रकार से किया गया प्रदेश इकाई द्वारा, उससे निश्चित रूप से ये दिखाई नजर आता है कि पार्टी ऐसे उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारना चाहती है जो न केवल जीत दर्ज करे, बल्कि पिछले चुनाव की तुलना में अपने जीत के अंतर को भी बढ़ाए और मैंडेट भी बढ़े। इसीलिए लगातार मंथन का दौर जारी है, लगातार एक्सरसाइज और होमवर्क किया गया। हालांकि कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 10 सीटों पर मंथन किया और करीब 8 सीटों पर किसी प्रकार के विवाद की स्थिति थी भी नहीं, और 2 जो सीटें थी उन पर जो निर्णय है वो पार्टी आलाकमान पर छोड़ दिया गया, केंद्रीय चुनाव समिति पर छोड़ दिया गया। ऐसे में सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि आज रात तक एक सूची भारतीय जनता पार्टी किसी भी समय अब जारी कर सकती है। ऐसे में अब अगर बीजेपी अपने प्रत्याशियों को ऐलान करती है तो राजस्थान की क्या सभी 10 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो जाएगा क्या, ये देखने वाली बात है। और उन 10 सीटों पर किन्हें प्रत्याशी बनाया जाता है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस प्रकार की खबरें हैं कि अधिकांश मौजूदा सांसदों के टिकट काटे जाएंगे और करीब 4 से 5 महिलाओं को प्रत्याशी पार्टी बना सकती है। तो महिला प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं पार्टी बढ़ाना चाहती है राजस्थान में, और ये जो 10 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान होना उसमें देखने को मिलेगा भी, क्योंकि पहले जब 15 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया था फर्स्ट लिस्ट में राजस्थान की, तो उसमें हमने देखा कि सिर्फ नागौर से ज्योति मिर्धा को प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे में पार्टी आलाकमान ने साफ तौर पर 2 टूक निर्देश दिए थे स्टेट यूनिट को कि ज्यादा से ज्यादा महिला प्रतिनिधित्व राजस्थान में बढ़े, इसलिए जो भी आप पैनल बनाकर लाएं सभी सीटों पर उसमें उचित प्रतिनिधित्व दिखाई देना चाहिए महिला प्रत्याशियों का, ये सुनिश्चित करें। लखवीर, अगर कांग्रेस की लिस्ट की बात करें तो तस्वीरें जो सामने आई, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बार कांग्रेस, जी लखवीर, ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस बहुत ही सोच समझ के साथ रणनीति बना रही है और सियासी बिसात बिछा रही है, वरिष्ठ नेताओं पर दांव खेल रही है कांग्रेस। इसके समीकरण क्या होंगे? क्या दबाव बनाने की कोशिश बीजेपी पर की जा रही है? क्योंकि जैसा आप बता रहे कि बीजेपी इस बार ये देख रही है कि कितने युवा और महिलाओं को टिकट दिया जाए। लखवीर,
बहुत अच्छा सवाल पल्लवी पूछा है आपने, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी तो चाहती थी कि तमाम जो दिग्गज नेता हैं, चाहे वो अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, अशोक चांदना हो, गोविंद डोटासरा हो, टीकाराम जूली हो, सभी वरिष्ठ नेता चुनावी मैदान में उतरे और चुनाव लड़े। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो फर्स्ट लाइन के नेता थे उन्होंने तो चुनाव लड़ने से इनकार किया ही, बल्कि सेकंड लाइन के भी कई नेताओं ने चुनाव लड़ने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। हालांकि पार्टी ने नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा। कांग्रेस पार्टी ने भी कई प्रयोग किए हैं, जहां पर मजबूत कैंडिडेट उन्हें मिला, उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी उसे प्रत्याशी बनाने में। और निश्चित रूप से एक्सरसाइज और होमवर्क कांग्रेस पार्टी के कुनबे में भी की गई। हालांकि वरिष्ठ नेताओं का चुनावी मैदान में नहीं उतरना दर्शाता है कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार का कोई भय कांग्रेस के कुनबे में था। इसीलिए कई दिग्गज नेता चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि अशोक गहलोत को जोधपुर से चुनाव लड़वाने की चर्चा कांग्रेस के कुनबे में भी हुई। टोंक सवाई माधोपुर से सचिन पायलट को चुनाव लड़वाने की चर्चा कांग्रेस के कुनबे में हुई। गोविंद डोटासरा को चुनाव लड़वाने की चर्चा सीकर सीट पर हुई। लेकिन हुआ यह कि सीकर सीट, जहां पर अभी सीकर जिले में सबसे ज्यादा कांग्रेस की जो प्रत्याशी विधानसभा चुनाव में जीते हुए मौजूदा विधायक हैं, लेकिन बावजूद इसके इंडिया गठबंधन के घटक दल सीपीएम के लिए सीट छोड़ दी गई सीकर, और कॉमरेड अमराराम अब वहां से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। ऐसे में निश्चित रूप से गोविंद डोटासरा जो कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके गृह जिले में उनका खुद का चुनाव लखवीर आपके पास आएंगे। सीधा हमारे संवाददाता राकेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलेंगे, क्योंकि उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, जिन्हें जयपुर शहर से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। राकेश, जरा बातचीत करिएगा, कितनी खुशी उनमें है, समझाइए। देखिए पल्लवी, अब से कुछ देर पहले जिस तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा ने अपनी उम्मीदवारी छोड़ने की बात कही थी, उसके तत्काल बाद चूंकि जयपुर शहर से अगर किसी कांग्रेस के कद्दावर नेता का नाम आता है तो प्रताप सिंह खाचरियावास, जिन्होंने अपनी राजनीति खुद बनाई छात्र जीवन से लेकर के और अब तक की राजनीति का उनका अपना स्तर रहा है। अब कांग्रेस पार्टी ने उनको जयपुर शहर की से लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर चुना है। हम बात करेंगे प्रताप सिंह खाचरियावास से। लगातार उनके पास फोन आ रहे हैं जब से ये सूची जारी हुई है और उनका नाम शामिल हुआ है, और अब उनके पास यहां बधाई देने वालों का भी तांता लगा हुआ है। प्रताप सिंह जी, सबसे पहले बधाई आपको, जयपुर शहर से आपको कांग्रेस ने लोकसभा के लिए प्रत्याशी चुना है। किस तरीके से आप देखते हैं, और आने लोकसभा चुनाव अब सिर पर है? देखिए, ये पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है और मुझे चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि इस बार मैंने टिकट नहीं मांगा था, क्योंकि ये बड़ा चुनौती का दौर है मेरे लिए, खुद के लिए, क्योंकि मैं, आप जानते हैं कि विधायक का चुनाव हार गया और बीच में मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, ये पोजीशन नहीं थी। लेकिन अब जो भी स्थिति है, पूरी ताकत जुटाकर और पार्टी का संदेश लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। और हमारा, मैं खुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स से यहाँ तक आया हूँ और संघर्ष के जरिए आम आदमी के लिए जितनी लड़ाई मैं लड़ सकता हूँ लड़ूंगा, क्योंकि इस वक्त पूरी जो ताकत, हमारी जो ताकत है, वो फिर से एक बार इकट्ठा करके हम आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि हमारे लिए चुनौती बड़ी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हम जयपुर में सिर्फ 2 सीट जीते हैं, 8 में से 6 सीट हम हार गए। ऐसे में अब हमें लोगों के आशीर्वाद, लोगों के समर्थन से ही हम जीत कर जा पाएंगे। तो मुझे भरोसा है, हम हाथ जोड़कर सब लोगों से विनती करेंगे कि हमारा संघर्ष, हमारा काम, हमारी राजनीति जो रही है वो आपके सामने है, और लोगों के आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। ये तय बात है, लोग जानते हैं कि हम मरकर भी लोग जो हमारे लिए काम करते हैं, जो हमें वोट देते हैं, उनका साथ निभाते हैं। ये हमारी परंपरा रही है जब से राजनीति में आए हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर यहाँ तक। तो मैं ये भरोसा करता हूँ कि लोग, 2 बार से बीजेपी यहाँ से पार्लियामेंट का चुनाव जीत रही है, लेकिन कोई काम यहाँ नजर नहीं आता है। तो मुझे पक्की उम्मीद है कि लोग, इस देश में जो ये मुफ्त राशन मिल रहा है, ये कांग्रेस की योजना है। राइट टू फूड, खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून, राइट टू वर्क, काम का अधिकार नरेगा, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा की अनिवार्यता का कानून, और राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, ये सब काम हमने दिए हैं। बिल्कुल, कांग्रेस का जनाधार कम नहीं था। विधानसभा चुनाव में भी वोट परसेंट में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। हालांकि जयपुर में 8 में से 6 सीट कांग्रेस ने हारी जरूर, लेकिन मतदाता जो है कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। और सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस पुरानी पार्टी है, अब ज्यादा संघर्ष की जरूरत है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि इस बार 400 के पार, तो आप किस तरीके से इन चुनौतियों को फेस करेंगे? किस तरीके से कांग्रेस
को पूरी तरीके से मैदान पर उतारने की कोशिश? नहीं, सबको अपनी बात कहने का हक है। बीजेपी अपनी बात कह रही है, हम हमारी बात कह रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूं लोगों से कि कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठकर आपको आपका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि भी देखना चाहिए कि जो आपकी आवाज बन सके। लोकसभा, विधानसभा में जयपुर से जब कोई व्यक्ति चुनकर जाए तो देश को पता चलना चाहिए कि आपका प्रतिनिधि कौन है, वो क्या काम कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है लोगों से, और जब पार्टी ने भरोसा जताया, मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूं, और जब कार्यकर्ता को आदेश मिलता है तो उसको चुनाव में जाना पड़ता है। अब मुझे आदेश मिला है तो जितनी मेरी ताकत बची है, जितनी मेरी हिम्मत बची है, वो बटोर कर और हमारे लोगों को सबको इकट्ठा करके 8 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें से 2 हम जीते हुए हैं, सिविल लाइन्स हम हार गए जहां से मैं खुद लड़ा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती को हम कैसे पार पाएंगे ये तो ठाकुर जी फैसला करेंगे। वो सुदर्शन चक्र वाला ही मदद करेगा, क्योंकि बिना ऊपर वाले के आशीर्वाद से, लोगों के समर्थन के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो माइनस में हैं जयपुर में। अब वो माइनस से प्लस में हम आते हैं तो ये मानकर चलना है हमारी तो जिंदगी दाव पर है। और ये मुझे पक्की उम्मीद है कि लोग इसमें इस बात को समझेंगे कि कितनी बड़ी चुनौती हमारे लिए, यदि हम जीत कर जाते हैं तो हमारी जिंदगी, मेरा तो सब कुछ पब्लिक के नाम होगा, क्योंकि मैं तो मरकर भी लोगों का कर्जा नहीं चुका सकता कि यदि, क्योंकि मैं इस वक्त वैसे ही मुसीबत में हूं, और यदि ये चुनाव हमें निकाल देते हैं तो ये तय बात है, जयपुर को पूरा देश जानेगा। ये बड़ा चुनौती का दौर। बिल्कुल, समय कम है। आज 24 मार्च निकल चुका है। पहले चरण के चुनाव में जयपुर में मतदान होने हैं। किस तरह से आपका ब्लूप्रिंट है आगामी चुनाव, लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर के? कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, क्योंकि मुझे तो चुनाव लड़ना ही नहीं था, मैंने मांगा ही नहीं था टिकट। लेकिन जब पार्टी का आदेश हो गया तो मैं पूरे दम से चुनाव लड़ूंगा, पूरी पार्टी लगेगी और सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जान लड़ाएंगे। यही हम कर सकते हैं, क्योंकि अब अचानक टिकट घोषित हुआ है। अभी जस्ट आधा 1 घंटे में सारी प्रक्रिया घूमी है। तो ऐसा अचानक जब टिकट घोषित हो, जानते हैं, जब मेरे से कहा जाए आपको आदेश है, पार्टी का आदेश है, तो कांग्रेस के लिए तो मैं जान भी दे दूं तो कम है, और जयपुर के लिए मेरी जान दे दूं, जनता के लिए जान दे दूं तो भी वो कम है। तो अब ये जो जान जितनी बची है वो जयपुर की जनता के नाम पार्टी ने आदेश किया है, तो जो भी कर सकते हैं जी जान से निभाएंगे। और आप जानते हैं कि 2-3 महीने में जो हालात बने हैं, जिस ढंग से गरीब को उजाड़ा जा रहा है, फुटपाथ पर बैठ नहीं सकता, दुकान की सीढ़ी लगा नहीं सकता, तोड़ना मरोड़ना, और कुछ नहीं हुआ। तो काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया। आप जानते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार ने कोई कमी नहीं रखी, पूरी जी जान से काम किया, सारी योजनाएं बंद हो गई। और यदि पार्लियामेंट में सब जानते हैं कि जयपुर का बेटा जीत कर जाता है, तो मुझे लड़ना भी आता है और लोगों के सम्मान के लिए मरना भी आता है। तो मेरी जान हाजिर है जयपुर के लोगों के लिए। आप पहले भी जयपुर शहर से लोकसभा के लिए चुनाव लड़ चुके हैं। चूंकि 28 तारीख तक नामांकन बनने हैं, किस तरीके से नामांकन की तैयारी आप करेंगे? और जो प्रदेश नेतृत्व है कांग्रेस का, चूंकि जयपुर एक हॉट सीट है और काफी मायने और अहमियत रखती है। देखिए, सीधी सीधी बात है, मैं तो खुल के कहने का आदमी हूं। ना पैसा है ना दिला है, प्रताप सिंह अकेला है। जो मेरा साथ देगा उसके लिए मेरी जान हाजिर है। तो मेरे साथ पढ़ने थे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के जमाने से जो लोग मेरे साथ हैं वो सब मेरा साथ देंगे, मुझे पक्की उम्मीद है। नामांकन भरने की किस तरीके से तैयारी है? कब नामांकन भरेंगे? तो लास्ट डेट को ही भरेंगे, शायद भर देंगे लास्ट डेट को नामांकन। बिल्कुल, देखिए, ये थे प्रताप सिंह खाचरियावास, जिन्हें अब जयपुर शहर से कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित किया गया है। उनका साफ कहना है कि वो जनता की सेवा करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। अब पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी है, तो अब इस जिम्मेदारी को बिल्कुल वो पूरी तत्परता से निभाएंगे। हम दिखा सकते हैं यहाँ पर बधाई देने वालों का तांता लग गया है। बड़ी संख्या में लोग फूल मालाएं, ढोल नगाड़े बजा करके यहाँ पहुंचे हैं। होली का त्योहार है आज। यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोग बाहर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। जैसे ही ये घोषणा हुई है कि प्रताप सिंह खाचरियावास को जयपुर शहर से कांग्रेस प्रत्याशी बनाया गया, क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास एक ऐसा नाम है जो युवा रहते समय छात्र संघर्ष से जुड़े रहे। जयपुर की जनता की समस्याओं को लेकर के, हालांकि जो विधानसभा चुनाव रहे वो उनके फेवर में नहीं रहे और वहां उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब जब पार्टी ने जिम्मेदारी दी है तो निश्चित तौर पर वो जयपुर शहर से लोकसभा का चुनाव जो है से लड़ने का प्रयास करेंगे।
तो प्रताप सिंह खाचरियावास को सुन रहे थे आप, और हमारे संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत लगातार हमारे साथ बने हुए। लखवीर, इससे पहले हम समीकरणों की ही बात कर रहे थे कि किस तरीके से कांग्रेस दिग्गजों को टिकट देके बीजेपी पर दबाव बनाना चाहती है, लेकिन अगर अब तक आवाज पहुंची हो खाचरियावास की, जब उनसे राकेश ने बात की तो उन्होंने कहा मैं टिकट नहीं चाहता था, हालांकि कुछ समीकरण ऐसे बने, अब क्योंकि मैं पिछला जो चुनाव था विधायकी का वो हार चुका था, अब मुझे जब जिम्मेदारी सौंपी गई है तो मैं लड़ूंगा। सवाल यहाँ पर लखवीर ये उठता है कि सियासी गलियारों में कि एक होता है दिल में चाह हो और उसके बाद टिकट मिल जाए तो उत्साह के साथ चुनावी रण में उतर जाना, एक ये होता है कि जान की बाजी लगा देना, जैसे खाचरियावास कहते हुए नजर आए कि अब तो ये जीने और मरने का सवाल हो जाएगा, पार्टी ने मौका दिया है तो अब तैयारी तो करनी पड़ेगी। लखवीर, मतलब बयान से तो ये स्पष्ट होता है पल्लवी कि अगर गुंजाइश होती तो टिकट ये भी वापस लौटा देते, लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास किसी परिचय का मोहताज नहीं है जयपुर शहर की लोकसभा सीट पर। हालांकि परिस्थितियां क्या बनती है बिगड़ती हैं ये बात का विषय है, क्योंकि जो नारा लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है कि अब की बार 400 पार, उसमें कहीं ना कहीं राजस्थान में कांग्रेस के लिए ज्यादा अच्छी स्थिति होगी, इस प्रकार का कुछ नजर आता नहीं है। क्योंकि पिछले 2 चुनावों को उठाकर देखा जाए तो 25 की 25 सीटें जीती हैं। हालांकि कांग्रेस के लोगों का यह मानना है और कई राजनीतिक विश्लेषकों का भी यह मानना है कि अगर इस बार कांग्रेस पार्टी ठीक तरीके से चुनाव लड़े राजस्थान में तो आधा दर्जन सीटों पर जीत दर्ज की जा सकती है। ऐसे में भले ही प्रताप सिंह खाचरियावास ने टिकट नहीं मांगा हो, भले ही वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हो, लेकिन अब चूंकि उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया तो निश्चित रूप से एक भारी कैंडिडेट की तरह चुनाव लड़ते प्रताप सिंह नजर आएंगे, और निश्चित रूप से उनके चुनाव लड़ने से चाहे जो भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट सामने आए पसीने आना लगभग तय है। क्योंकि जब सवाल किया मेरे सहयोगी राकेश ने कि अब चूंकि आप कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं जयपुर शहर लोकसभा से, तो किस प्रकार का ब्लूप्रिंट रहेगा, तो साफ तौर पर प्रताप सिंह ने कहा कि किसी प्रकार का ब्लूप्रिंट नहीं, क्योंकि मेरी तो तैयारी नहीं थी, मैंने टिकट मांगा भी नहीं था, लेकिन अब चूंकि मुझ पर विश्वास जताया है तो निश्चित रूप से पूरा जी जान लगा देंगे, पसीना बहाएंगे और भरसक प्रयास रहेगा चुनावी मैदान में जीत दर्ज करने का। और इसी अंदाज के लिए प्रताप सिंह जाने भी जाते हैं, क्योंकि छात्र जीवन से ही उन्होंने जयपुर शहर में अपना वर्चस्व कायम किया है। हालांकि इस बार के लोकसभा चुनाव में किस प्रकार की स्थिति परिस्थिति रहेगी ये भविष्य के गर्भ में देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पिछला की बार का जो विधानसभा चुनाव था वो हारे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के गोपाल शर्मा सिविल लाइन से विधायक हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जयपुर शहर की 8 सीटों पर किस प्रकार का रेस्पॉन्स होगा और क्या प्रताप सिंह चुनावी मैदान में जीत दर्ज करने में सफल होंगे या नहीं। क्योंकि हालांकि एक बात और है कि बीजेपी ने अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी और यही वजह है कि प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं कि टक्कर टफ होगी। बहुत शुक्रिया लखवीर तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।